जय हिंद, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी से पढ़ तक। पीएम मोदी जी का एक दोस्त, बहुत अच्छे मित्र पूरे भारत के अंदर जिनकी जय जयकार हो रही है, जिनके बारे में कहा जा रहा है, सवाल यहाँ पे होता है कि वो पीएम मोदी का वो दोस्त वास्तव में क्या विलेन है या फिर हीरो है। ये लोगों के अंदर है। सवाल एक और है कि हम व्यक्ति के पूजक हैं या फिर समाज को देखते हैं। जिस विदेशी दोस्त की जो हमारे देश के अंदर पत्रकारों ने, गोदी मीडियाओं ने जो जय जयकार कर रहे हैं, उसी के मुल्क के अंदर, उसी के देश के भीतर में उस पीएम मोदी के दोस्त के जो है खिलाफ खबरें लिखी जा रही है, खबरें निकल करके आ रही है, हेडलाइंस वहां के बन रही है। और सड़कों पे वो जो है पीएम मोदी जी के उस दोस्त से इस्तीफा मांग रहे हैं। लोग वहां के ही दोस्त हैं, बेंजामिन नेतन्याहू जी। गाजा पट्टी से जो युद्ध छिड़ा हुआ है हमास के हमले के बाद से, हिंदुस्तान के भीतर की जो मीडिया हाउसेस है, मीडिया घर है, जो मणिपुर के अंदर कदम भी नहीं रखा था अपना, मणिपुर के हालात के ऊपर और हकीकत के ऊपर इस देश को बिल्कुल दिखाना बिल्कुल मुनासिब नहीं माना। हो अपने इस भारत, जिसको अखंड भारत देखना चाहते हैं वो पत्रकार, उस अखंड भारत के जो एक हिस्से में जाकर के वो उस हिस्से के लोगों से, जो हिंदुस्तानी है, जो भारतीय हैं, यहाँ के लोग हैं, इंडियन है, उनके आंसुओं को इस देश के सामने लाना उन्होंने बिल्कुल मुनासिब नहीं माना। वो इजराइल के आंसुओं पे मातम मना रहे हैं ऐसे पत्रकार। इजराइल के भीतर में भारतीय राष्ट्रवाद खोज रहे हैं। इजराइल के अंदर यह दिखाना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन क्या किसी भारतीय मीडिया पत्रकार ने यह कहा, दिखाया कि इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू का इस्तीफा मांग रहे हैं लोग, इजरायली लोग, वहां के लोग, उसी देश के लोग? इसको भी दिखाना चाहिए था। हाँ, नायक पूजा का जो है यहाँ पर जो पूरा हीरो का चरित्र बनाने का जो प्रयास है, एक पूरी तरह से आदतें डालने के ऊपर पीएम मोदी महानायक हैं। उनके दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू वो भी हमारे देश के नायक बन गए हैं। हमास ने हमला किया, उसमें कोई नहीं। इजराइल के ऐसे बहुत सारे अखबारों के अंदर छप रहा है बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में। इजराइल के भीतर का सबसे अखबार बड़ा माना जाता है टाइम्स ऑफ इजराइल। उसमें टाइम्स ऑफ इजराइल में भी आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, जो रिपोर्ट छपी है उसमें तेल अवीव के अंदर रक्षा मंत्रालय के बाहर जो है एक परिवार कुछ पोस्टर्स को लेकर के, तस्वीरें को लेकर के पहुंचा। ये परिवार वहां का था जिसके कुछ लोगों को जो है हमास के आतंकियों ने बंधक बनाया था। वहां आकर के उन्होंने, उस परिवार ने विरोध करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते दर्जनों इजरायली लोग रक्षा मंत्रालय के बाहर, घर के बाहर एक उस परिवार के साथ खड़ा हो गए। लोगों के हाथ में पोस्टर्स थे, बैनर्स लगे हाथ में थे, और नेतन्याहू साहब से नाराजगी उन लोगों की थी। नेतन्याहू का इस्तीफा वो मांग रहे थे। लगातार प्रदर्शनकारियों के अंदर रिपोर्ट के हवालों से जो है खबर आता है, यह मोनिका लेवी नाम का एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि मैं चाहती हूं कि नेतन्याहू साहब और उनके सभी लोग घर लौट जाएं, वापस हो जाएं, क्योंकि उन्होंने दक्षिण के निवासियों को त्याग ही दिया है। जी, ये इजराइल की खबर है। और वह प्रदर्शनकारी ने एक बात और कहा, नागरिकों की रक्षा के बजाय जो है बेंजामिन नेतन्याहू अपने राजनीतिक अस्तित्व की अधिक परवाह कर रहे हैं। वो राजनीतिक को अधिक देख रहे हैं, यहाँ के लोगों को नहीं। दोस्ती की नींव जो है बिल्कुल एक तरफ से। तो वहां पे पोस्टर लगे थे, लोगों के हाथ में जो पोस्टर्स थे, उन पोस्टर्स पे कोई भरोसा नहीं है, इस्तीफा दे दो। ये रिपोर्ट्स आपको कहीं नहीं मिला हुआ, सोशल मीडिया पे है, देखिएगा। जो इजराइल के, जो टाइम्स ऑफ इजराइल अखबार है, क्या इजराइल से कुछ सीखने वाली बात है? जरा बड़ा सवाल है, सोचिए जरा। सीखने की बात आखिर क्यों किया? इजराइल जो है राष्ट्रवाद का भारत से कम नहीं है। वो वहां हमला हुआ, आतंकी हमला हमास के द्वारा, कोई शक नहीं है। लेकिन उसके देश के भीतर से इस तरह की बातें जो निकल रही है, क्यों? आखिर क्यों? जो सर्वोच्च नेता है वो बेंजामिन नेतन्याहू, उनके खिलाफ इस तरह के लिखने और आवाज उठाने के पीछे क्या कारण है? क्या क्यों इजरायली ऐसा कर रहे हैं? वहां के पत्रकार ऐसा क्यों छाप रहे हैं? एक और वहां के अखबार है इजराइल के भीतर का है, हारज में, हारज के अंदर भी छपा है। तो उसके हेडलाइंस हैं
गाजा इजरायली युद्ध के लिए जो है नेतन्याहू जिम्मेदार है, बिल्कुल। और इस रिपोर्ट के अंदर बिल्कुल साफ लिखा है, बेंजामिन नेतन्याहू ने फिलिस्तीनियों के अस्तित्व और अधिकारों को नज़रअंदाज कर दिया है और शायद उसी वजह से इजराइल पर ये सबसे बड़े आज तक का जो आतंकी हमला हुआ है, ये हमला को देखना पड़ा। इस रिपोर्ट के अंदर एक बात और है कि वेस्ट बैंक जहाँ पर चुनी हुई सरकार होती है, वहाँ पे हमास का शासन नहीं होता। वेस्ट बैंक के अंदर इजराइल पिछले कुछ महीनों से अपनी पूरी बस्तियों का विस्तार लगातार कर रहा था और 2 ही महीने पहले हमास ने इसको लेकर के चेतावनी भी दे दी थी कि ये बड़ा संकट खड़ा कर सकता है, जो वेस्ट बैंक के अंदर लगातार इजराइल अपने बस्तियों का लगातार बढ़ा रहा था, विस्तार कर रहा था। ये रिपोर्ट कह रहा है, ये रिपोर्ट इजराइल का है, ये हमारा कहना नहीं है। उनके अखबारों के माध्यम से जो हम देखे पढ़े हैं वो बता रहे हैं। इजराइल के सड़कों पे, इजराइल के अखबारों में, इजराइल के पीएम जिन्हें भारत में अच्छे हीरो माना जाता है, बेंजामिन नेतन्याहू, उनके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है और इस्तीफा मांगा जा रहा है उनका। आखिर क्या है, पत्रकार के अंदर इस सब खबरें क्यों नहीं दिखती?